इस समय हम गन्ना किसानों के खेत में खड़े हैं जहां पर प्लांटेशन का काम चल रहा है और हम चाहते हैं कि आप से रूबरू कराना चाहते हैं जो जनरल मैनेजर हैं रविंद्र सिंह जी, उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। रविंद्र जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि आप से ढेर सारा सवाल किसान करते हैं और आपको जवाब देने में बहुत माहिर हैं और आप खुद जो है चुनौती देते हैं कि आप सवाल करिए, हम जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। आज आपसे हमारे दर्शक तो कोई सवाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप क्या कुछ बताना चाहेंगे कि अगर वह गन्ना का खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत लाभप्रद होगा, जो जवाब अभी तक उनके सामने नहीं आ पाया है। देखिए, हम गन्ना विभाग से हैं। गन्ना विभाग का काम ही यही होता है कि हम किसान के खेत में जाएं, किसान के घर में जाएं और जा कर के उनको अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताएं जिससे गन्ने की पैदावार बढ़े। हमारा अगर हम पूरे यूपी की हम बात करें तो पूरे यूपी के अंदर पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान यहाँ से पूर्वी उत्तर प्रदेश से बहुत आगे है और कारण सिर्फ उसका वही है कि उनकी पैदावार बहुत अच्छी है। और पैदावार अच्छी होने का कारण सिर्फ ये है कि वो खेत में देखभाल अच्छी करते हैं। तो वही जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर किसान कर सकते हैं तो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान क्यों नहीं कर सकता है। अगर हम अपने क्षेत्र में देखें यहाँ पर तो यहाँ पर गन्ने जो है गन्ना लगभग 40 से 45% एरिया में है और वहाँ पर देखें वो 90% से भी ज़्यादा है। क्या आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कितने दशक में या कितने दिनों में आप यहाँ पर 90% गन्ना करके दिखा देंगे? हमने ये 2 सत्र का लक्ष्य रखा है। देखिए, ये जो हमारा सत्र जा रहा है अभी आएगा, इसमें हमने 107 लाख का लक्ष्य रखा है और उसका जो अगला वर्ष है उसमें हमने 121 लाख कुंटल का लक्ष्य रखा हुआ है। सब मिलाकर के अब हमको ऐसा लगता है कि जनपद अंबेडकर नगर भी यहाँ के किसान जो है वो नकदी फसल गन्ने के रूप में अपनाएंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की तरह समृद्धशाली किसान के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल होंगे। बिल्कुल निश्चिंत मानिए। हम लोग इसी दिशा और दशा हमारी बिल्कुल क्लियर है और उसी को देखते हुए हमारी कोशिश ये कर रहे हैं हर गांव में हर किसान को हम ऐसा समृद्धशाली बना दें कि वो अपनी पैदावार बढ़ा करके अपना समृद्धि करे। और इसी क्रम में हम कृषकों को, अपने क्षेत्र के कृषकों को, जो अच्छे हमारे खेत हैं, जो किसान हमारे पैदावार ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे क्षेत्र में ऐसे काश्तकार नहीं हैं जो अच्छी पैदावार ले रहे हैं, बहुत अच्छी पैदावार ले रहे हैं और लगभग यहाँ के हिसाब से 1600-1700 कुंटल प्रति हेक्टेयर में पैदावार लेते हैं और लगभग 5 लाख रुपए 1 हेक्टेयर के अंदर बचाते हैं। तो हम यहाँ के किसानों को, जो किसान अभी उतनी पैदावार नहीं ले पा रहे हैं, उनको ले जाकर के वो खेत दिखा रहे हैं कि भाई देखिए ये भी काश्तकार हैं जो 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब ले जाकर के कहाँ पर दिखाते हैं? हमारा ही अपना क्षेत्र, हमारे ही अपना किसान है, गारोपुर हमारा गाँव है जहाँ पर दयाशंकर यादव जी हैं। उनके यहाँ खेत में अगर हम देखें तो 1600 कुंटल प्रति हेक्टेयर की औसत पैदावार है उनकी। तो अगर वो 5 लाख रुपए हेक्टेयर का बचा सकते हैं तो हमारा इधर का काश्तकार क्यों नहीं बचा सकता। तो यहाँ के लोगों को हम ले जाकर दिखाते हैं, देखिए भाई ऐसी तकनीकी कीजिए। और उसी हिसाब से देखते हुए अब अगर हम इस वर्ष की हम बात करें तो हमारे क्षेत्र में लगभग हर काश्तकार अब उनके बराबर पैदावार करने के लिए उत्सुक है। और आप ये जो देख रहे हैं आज इस खेत के अंदर देख रहे हैं, ये भी उसी का कारण हो रहा है। हम यहाँ के कृषकों को ले जाकर वहाँ हमने दिखाया कि देखिए इतनी अच्छी पैदावार है, तो ये उनसे प्रेरणा लेकर के तब लोग इस पे लेकर के आए हैं। और इस समय जो हम अगस्त महीने से, सितंबर आप बात करते हैं, हमने अगस्त से बुआई चालू करा दी है। जितनी उम्र का गन्ना होगा उतनी उसकी पैदावार अच्छी होगी। और पैदावार के साथ साथ में बीच में अंतः फसल आप अगर इस समय देखेंगे, इसमें हो सकता है ये किसान हमारे भाई इसमें तो आलू लेंगे, तो जो किसान आलू नहीं ले सकते उसमें सरसों लें, सरसों नहीं ले सकते चना ले सकते, मटर लें, मूली, गाजर, आप धनिया, कुछ भी आप इसके बीच में ले सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो आपको अंतः फसल से आमदनी मिलेगी, उसके साथ साथ जो आप इस समय सितंबर माह में गन्ना लगाते हैं उससे पैदावार आपकी 30% से 35% अधिक होगी। यानी एक ही लागत के अंदर आपकी 2 फसलें तैयार होती हैं। हमारे बहुत सारे किसान भाई अभी सरसों लगाते हैं, इसके बाद फिर फरवरी में जाके गन्ना लगाते हैं। तो इससे होता क्या है कि इधर भी उन्होंने लागत लगाई, खेत की तैयारी में लागत लगाई, खेत की बुआई में लागत लगाई, खेत में सिंचाई में लागत लगाई, खेत में खाद में लागत लगाई, और वही लागत फिर उधर गन्ने में लगते हैं, नहीं 2 बार लागत लगाते हैं। हम किसान भाई को समझाते हैं कि आप इस तरह मत कीजिए, आप सरसों और गन्ना एक साथ में ही कीजिए। तो एक ही जुताई के अंदर, एक ही आपकी खाद के अंदर, एक ही आपकी सिंचाई के अंदर आपकी 2 फसलें तैयार होंगी, और वो भी 30 से 35% अधिक उत्पादन के साथ में। और जो गन्ना हम आपसे जो गन्ना लेंगे वो भी पेड़ी के समय में ले लेंगे, यानी उधर फरवरी मार्च वाले से लगभग 2 से ढाई महीने पहले गन्ना ले लेंगे। और पहले गन्ना लेंगे, पहले भुगतान आपका जाएगा, पहला पैसा घर में आएगा। जब घर में पैसा आएगा तो समृद्धि अपने आप आएगी। रविंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक ही लागत में 2 फसल पैदा करके, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब का हमने दौरा किया है, वहाँ पर देखा है कि वहाँ का किसान चक्रोड पिच रोड होता है,
चक्रोट ख़त्म हो गया है, ऑडी मर्सिडीज से वो जा करके अपने खेत को देखता है और ढेर सारे लेबर्स काम करते हैं और वहाँ पर उनके रिहायशी रहने की व्यवस्था होती है। क्या इस तरह का दृश्य कुछ जनपद अम्बेडकर नगर में भी आने वाले समय में दिखाई देगा? निश्चिंत रहिए और 2 साल के अंदर देखिएगा कि ये दृश्य बिल्कुल चेंज होगा। हम जब कृषकों से बात करते हैं यही बात करते हैं, हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर लोगों के अपने साधन नहीं हैं, लोग दूसरों पे निर्भर हैं। हमें अगर हम खेत की गुड़ाई करनी है तो दूसरे का ट्रैक्टर चाहिए, दूसरे का कल्टीवेटर चाहिए, गन्ने की छिलाई करनी है तो पीलीभीत की लेबर चाहिए, हमें अगर गन्ना चीनी मिल में डालना है तो भी पड़ोसी का ट्रैक्टर चाहिए, यानी अपने साधन नहीं है। तो हम किसानों को अपने साधन रखने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसी क्रम में चीनी मिल बहुत सारे यंत्र और टिपलर सारी चीज़ें चीनी मिल दे रही है कि किसान अपना रखे और आत्मनिर्भर बने, दूसरे पे निर्भरता कम करे और खुद खेत में काम करे। अगर खुद खेत में आप काम करिए तो देखिए आपका जो गन्ना कटाई पे जो आपका 50 रुपये कुंटल आप देते हैं वो आपका कम हो जाएगा। गन्ना आपूर्ति में जो 20 रुपये कुंटल आप वहाँ गन्ना ले जाते हैं सेंटर हमारे चीनी मिल के अंदर, वो आपका पैसा खत्म होगा। आप इसकी गुड़ाई में जो किसान भाई हमारे 3000 रुपये एकड़ खर्चा करते हैं वो उनका ख़त्म होगा, अपना साधन होगा। तो जब हम सारा काम खुद स्वयं करना चालू कर देंगे तो निश्चित रूप से मानिएगा कि आपकी उत्पादन लागत कम होगी और आपकी पैदावार बढ़ेगी। कि जब हम खुद खेत में काम करेंगे तो हम मन से करेंगे, जब मन से करेंगे तो पैदावार हमारी बढ़ेगी। तो रविंद्र जी, आपकी बात को सुन करके जितने किसान देख रहे हैं उनका मन बदल रहा है और वो अब निर्णय ले रहे हैं कि अब हम भी गन्ना फसल पैदा करके और इस तरह से समृद्धशाली बनेंगे। लेकिन अगर वो गन्ना फसल की शुरुआत करते हैं तो क्या आप उनको सलाह देने के लिए ABN न्यूज़ प्लस चैनल पर समय समय पर उपलब्ध रहेंगे? बिल्कुल उपलब्ध रहेंगे, निश्चिंत मानिए, हमारा ये काम ही है और हम चाहते हैं कि किसान काम करे और हमारे पास आए। अगर कोई भी समस्या हो उस समस्या के लिए हमारे पास आए। यहाँ हमारे अधिकारीगण यहाँ पर हैं, हमारे सुपरवाइज़र यहाँ पर हैं, जो हमारे मैनेजर्स हैं उनसे मिलें, उनसे हल होता है। मेरे लायक कोई चाहिए वो हमारे पास आए और हम उनके लिए हमेशा तत्पर हैं। बलरामपुर चीनी मिल्स ग्रुप शायद 10 चीनी मिल्स हैं और उससे संबंधित ढेर सारे अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। ABN न्यूज़ प्लस पर इस समय जितने कृषक किसान उत्तर प्रदेश के देख रहे हैं और ख़ास तौर पर अंबेडकर नगर के, हम वादा करते हैं अगर वो सवाल लिख करके डिजिटल मीडिया पर भेजते हैं तो उनके हर सवाल का जवाब हम रविंद्र सिंह जी से दिलवाएंगे और फिर मिलेंगे रविंद्र सिंह जी को साथ में लेकर के। आपसे हम वादा करते हैं। ABN न्यूज़ प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।